आई कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड जहाँ पे मुझे अगर कुछ चीज़ चाहिए दुनिया से तो मैं अपने आप को वहाँ पे रख के नीचे जी। और ग्राउंड पे जाके मांगता हूँ। जैसे दंगे मेरी फिल्म आई थी, उसके लिए मुझे याद है मैंने पैम्फलेट बांटे थे कॉलेजेस में जा जाके, और मैंने ये कपड़े बचा के रखे हुए थे इंदर यस। के इस उम्मीद में कि कुछ तो इसका रिस्पॉन्स मुझे एक दिन मिलेगा। बट अगर आपके फादर की अगर मैं बात करूँ, वो होते तो हाउ वाज हिज रिएक्शन, कैसा होता अब रिएक्शन? बच्चे उन्होंने कुछ I- कहा था आपसे, कुछ नहीं, उनकी मैं घर से बातें? भागा था समीरा जी जी। व्हेन आई वाज 16-17 इयर्स ओल्ड, तो हाँ, हमारी 200 बातचीत, रुपीज़ हाँ लेकर। बिल्कुल, तो मैं हमारी बातचीत बंद हो गई थी। एंड फाइनली जब लास्ट के कुछ सालों में बात होना शुरू हुई, दैट्स व्हेन आई लॉस्ट हिम। अच्छा, जब घर से भागा था तो मुझे हमेशा से एक गिल्ट आ गया था दिमाग में कि डैडी हमेशा चाहते थे कि मैं पढ़ाई भी करूं। तो समीरा जी लास्ट ईयर मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स का कोर्स अप्लाई किया। ओके। मैंने महाराष्ट्र टॉप किया। वाओ। 81.5% आए थे मेरे फर्स्ट ईयर में। अभी मैं Congratulations. सेकेंड ईयर में हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा, और आपने सनम तेरी कसम री रिलीज हुई है देखा ही होगा, और इंदर के साथ है यानी हर्षवर्धन राणे। सो फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू समीरा जी। देर ही सही दुरुस्त आए, लेकिन अच्छा ब्लॉकबस्टर रही। जी पहले ही जितनी सक्सेस नहीं थी, आई थिंक सो ये बार उतना मिला है। 2 दिन में 9 पॉइंट समथिंग करोड़ मिला। क्या कहना चाहोगे? आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? मैं तो, आपने देखा होगा कि मैं प्रोड्यूसर सर के ऑफिस के नीचे खड़ा होके मैं चिल्ला चिल्ला के रिक्वेस्ट कर रहा था री रिलीज़ कराने के लिए। तो आई कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड जहाँ पे मुझे अगर कुछ चीज़ चाहिए दुनिया से तो मैं अपने आप को वहाँ पे रख के नीचे जी। और ग्राउंड पे जाके मांगता हूँ। जैसे दंगे मेरी फिल्म आई थी, उसके लिए मुझे याद है मैंने पैम्फलेट बांटे थे कॉलेजेस में जा जाके। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि घर पे अपने किसी टीम को बोल दिया कि करवा दीजिए, तो हमें खुद ही करना पड़ता है। तो उसमें मज़ा आता है, और उस चीज़ से जब कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो खुशी और भी ज़्यादा बड़ी होती है। जी, राइट। एक्सपेक्ट किया था इस बार इतना बड़ा, इतने क्रेजी हो गए फैंस, और इनफैक्ट क्रेजी के साथ साथ हमने देखा थिएटर्स में भी बहुत सारे हादसे होते नजर आए, कुछ रोते इमोशनल होते नजर आए, कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। क्या कहना चाहोगे, किस तरह के अब डीएम्स और फीडबैक आते हैं? उसमें कोई चेंज नहीं है। पहले भी लोग प्यार देते थे ऑनलाइन, और बस मैं पहले ये बोलता था लोगों को कि आप सिर्फ कमेंट करते हैं। मुझे याद है एक स्टार किड ने मुझे बोला था कुछ साल पहले कि ये लोग तेरे साथ सेल्फी लेंगे, तेरी टिकट नहीं लेंगे। तो मैं एक्चुअली उनकी बात में दम तो था, क्योंकि बात तो सही थी, गलत तो कुछ बोला नहीं था उन्होंने। तो मैं फिर उस थॉट में चला गया कि क्या ये सच है कि ये लोग सिर्फ कमेंट्स करेंगे और प्यार देंगे और टिकट नहीं लेंगे। तो हालांकि इस चीज़ को मैंने सुना और नोट किया, और बस एक दूरी पे रखा इसको, मतलब अपने अंदर, हाँ अंदर नहीं ले लिया। समीरा जी, मैं 16-17 साल की उम्र में घर से भागा था, और तब मैंने एक रूल सीखा था, रूल ऑफ 10,000 आवर्स। उस रूल के हिसाब से ये बोलते हैं कि अगर आप किसी भी एक काम में 10,000 घंटे लगाएं, 10,000 आवर्स, तो वो आप अचीव कर सकते हैं। जी। तो जब मेरे 10,000 आवर्स शायद पूरे हुए, तो मुझे तब सनम तेरी कसम मिली थी, अराउंड दैट टाइम। ओके। जब वो फिल्म नहीं चली तो मैं कह सकता हूँ कि एक मुझसे गलती हो गई थी कि मैं, वो जो क्रिकेट टीम में एक बैट्समैन नहीं होता जो टीम के हारने के बाद चुप हो जाता है, बात नहीं हो पाती ज़्यादा लोगों से, मैं वैसा हो गया। और आई वेंट वेरी क्वाइट। और ये हालांकि बहुत ही ह्यूमन फिनोमेना है, और जब आप देखोगे यूजुअली कोई भी टीम हो, बास्केटबॉल टीम हो, जब वो हारते हैं तो चुपचाप हो जाते हैं कुछ देर के लिए, एक शांति सी हो जाती है, उसमें कुछ गलत नहीं है। इट्स जस्ट टाइम यू टेक टू प्रोसेस और आस्क क्वेश्चंस। तो ये दूसरी बार मेरे लगता है 10,000 आवर्स फिर से पूरे हो गए, ये सोच सोच के, और ये इस चीज़ की तरफ अपने आप पे वर्क करते करते। और मैंने ये कपड़े बचा के रखे हुए थे इंदर के इस उम्मीद में कि कुछ तो इसका रिस्पॉन्स मुझे एक दिन मिलेगा। एंड टुडे आई एम वेयरिंग द सेम आउटफिट। सो आई थिंक 10,000 घंटे मैंने 2 बार पूरे कर लिए हैं टुवर्ड्स माई गोल्स एंड माई ड्रीम, एंड आई एम रेडी समीरा जी कि तीसरी बार भी मैं करने को रेडी हूँ। आगे भी अगर दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो, क्योंकि स्मूथ रास्तों की मुझे आदत ही नहीं है बचपन से, और मुझे मज़ा ही आता है जब चढ़ाई ऐसी होती है। थोड़ा हार्डशिप फेस करने में मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है, चैलेंजेस। जी।
थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील होता है, यू नो, पीछे पहले अगर आप देखो, जब 9 साल पहले रिलीज़ हुई थी मूवी, इतनी आपको एक्साइटमेंट नहीं थी, बट अभी वो एक्साइटमेंट अलग ही तरह की है, जो खुशी है वो बिल्कुल अलग तरह की, ऑपोजिट है। क्या रिएक्शन था जब ये फर्स्ट डे का शो हिट गया था, अभी अभी रिलीज़ हुई थी तो, री रिलीज़ हुई थी तो, और उस वक्त का क्या रिएक्शन था? दोनों बता सकते हो किस तरह का रिएक्शन रहा था आपका? हाँ, बहुत ही ऑपोजिट ही था जी हालांकि पहली बार भी इतनी कोई बहुत ही ख़राब ऐसा नहीं हुआ था जी बट इन दोज डेज ऑल्सो फॉर अ न्यू फिल्म आई थिंक इट हैड गॉट 1 करोड़ 25 लाख ऐसा कुछ नंबर आया था। अच्छी बात यह कि तीनों दिन उसका 1 करोड़ के ऊपर आया था, मंडे को भी उसका तब भी 1 करोड़ आया था लेकिन तब तक आई थिंक लोगों को लगा कि अरे ज़्यादा नहीं आ रहा है क्राउड, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे लोग थिएटर्स हटा देते हैं, जिसमें कोई उनकी गलती नहीं है। एक बहुत ही मैथमेटिकल और लॉजिकल तरीका है किसी फिल्म से डील करने का। अब 9 साल से मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मुझे लगने लगा था कि यार ये प्यार जो है ऑनलाइन है। और जब मैंने नंबर्स देखे टिकट के तो मुझे मन किया कि मैं हर चैनल के थ्रू, आपके विरल भयानी जी के चैनल के थ्रू, मैं उन सबको थैंक यू बोलूँ कि आपका जो प्यार था वो ऑनलाइन ही नहीं बल्कि वो टिकट खरीदने वाला प्यार भी था। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कल भी वही यू नो सेम इंदर का ही कॉस्ट्यूम पहना ग्रीन था, कलर का था ये यस, और आज ये पहना है। ये जितने भी आपने कॉस्ट्यूम संभाल कर रखे हो, कितनी मेमोरीज उससे कनेक्टेड है? समीरा जी, आपने कभी अपनी घर के एल्डर्स की चीज़ें बचा के रखी होंगी, उनकी किसी की साड़ी बचा के रखी होंगी, कुछ ज्वेलरी, तो मेरे लिए ये ज्वेलरी से कम नहीं है। और जब इतने साल मैं हर साल इसको निकालता था, साफ़ करके धो के वापस सुखा के रखता था प्रेस करके, और वो वाइट वाली गोलियां नहीं आती जो जिससे कपड़े थोड़े वो रहते हैं, सेफ रहते हैं, तो वो भी मैं बैग में डाल के, और बस पागलपन है कि कभी तो यू नो these clothes will get the result। इंदर का जैसा जी, दिस इज़ एक्चुअली मेरे डायरेक्टर्स राधिका मैम, विनय सर ने पूरा ये आइडिया बनाया इसका, फिर ऋषि मनुषी जी ने इसको एक असली रूप दिया, जो हमारे कॉस्ट्यूम उस समय डिज़ाइनर्स थे। तो बहुत बड़ी टीम लगती है इसके पीछे, एक छोटी सी टी शर्ट के पीछे बहुत राधिका मैम, विनय सर का ध्यान, उनका बारीकियों पे ध्यान, और फिर ऋषि मनुष्य जी के मेहनत, और एक एक रेशे पे वो लोग ध्यान देते हैं। करेक्ट, राइट, दैट्स वाई कैरेक्टर निकल के आता है। करेक्ट, राइट, राइट। वेल, कैरेक्टर के साथ साथ यू नो इंदर जितना दिखा है हमें ऑन स्क्रीन, क्या हर्षवर्धन भी वैसे ही है लव लाइफ की अगर मैं बात करूं? तो बेसिकली कैसा रहता है ना कि एक आदमी को देख के लोग कोई, मतलब वो कैसा है वैसे उसको देख के फिल्म नहीं बनती है। करेक्ट, राइट। पहले फिल्म का आइडिया, उसका वर्ल्ड, उसकी स्टोरी एक राइटर डायरेक्टर के दिमाग में आती है, और वैसे ही राधिका मैम, विनय सर के दिमाग में एक सनम तेरी कसम एक आइडिया, फिर वो लोग कैरेक्टर को लिखना शुरू करते हैं जब कोई एक्टर कास्ट भी नहीं होता है। फिर वो लिखते हैं कि इंदर ऐसा होगा, इंदर सूट पहनेगा, इंदर ऐसे चलेगा, इंदर ऐसे गाड़ी चलाएगा, एंड देन दे स्टार्ट मीटिंग एक्टर्स, एंड फिर जब एक्टर मिल जाते हैं तो फिर वो देखते हैं उनका लिखा हुआ कितना इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, और कितना ये एक्टर भी शायद कुछ ला सकते हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव थिंग। कई चीज़ें होती हैं जो मैंने अपने फादर की इस फिल्म में यूज़ करी हैं, जो उनका तरीका था बात करने का, चलने का, जिस तरह से वो इंसान थे, तो उनसे भी ऐसा लगता था, इंदर की तरह उनसे भी दूर से ऐसा लगता था कि ये बिगड़े हुए हैं, लेकिन जितने आप पास जाओगे, समझोगे, उतना पता चलेगा कि ये केयरिंग, बहुत ही गोल्डन इंसान है। सो आई टुक दैट फ्रॉम माई फादर्स कैरेक्टर, एंड अभी तो वो नहीं रहे, बट मुझे ये था कि इस फिल्म के थ्रू शायद मैं उनको थोड़ा सा स्क्रीन पे एक जगह दे दूँ। सो व्हेन आई एंड माई सिस्टर वॉच दिस फिल्म, और तो हम अपने आपस में खुश होते रहते हैं, ये डैडी का था, ये डैडी का, ये डैडी का। ओके, मतलब डैडी से आप बहुत ज़्यादा रिलेट अपने आप को कर, कौन नहीं करता, मतलब ऑल चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ देयर पेरेंट्स। दैट्स वेरी ग्रेट। चलो कुछ आदतें हैं जो कुछ मेमोरीज यू नो, बट अगर आपके फादर की अगर मैं बात करूँ, वो होते तो हाउ वाज हिज रिएक्शन, कैसा होता अब रिएक्शन? बच्चे, उन्होंने कुछ कहा था आपसे? कुछ नहीं, मैं घर से भागा था समीरा जी, व्हेन आई वाज 16-17 इयर्स ओल्ड, तो हमारी बातचीत, हाँ बिल्कुल, तो हमारी बातचीत बंद हो गई थी,
एंड फाइनली जब लास्ट के कुछ सालों में बात होना शुरू हुई, दैट्स व्हेन आई लॉस्ट हिम। ओह। और मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड। सो डैड ने हम बच्चों को रख लिया था, तो हमें समझाया गया था कि भाई अब मम्मी जा चुकी हैं, तो दिस इज़ द न्यू अरेंजमेंट। तो हमें नहीं पता था डिवोर्स क्या होता है, क्या क्या होता है? है। तो हमें बताया गया है कि बस अब आपको इन इन लोगों से बात करनी है, इन इन लोगों से नहीं करनी। तो अब जी। हमारे पास मोबाइल वगैरह तो था नहीं, तो राइट। जो बोला जाएगा वैसा हम करते रहे। तो मैं हमेशा जब घर से भागा था, तो मुझे हमेशा से एक गिल्ट आ गया था दिमाग में कि डैडी हमेशा चाहते थे कि मैं पढ़ाई भी करूं। तो समीरा जी, लास्ट ईयर मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स का कोर्स अप्लाई किया। Okay. मैंने महाराष्ट्र टॉप किया। वाओ। 81.5% आए थे मेरे फर्स्ट ईयर में। अभी मैं Congratulations. सेकेंड ईयर में हूँ। सो इमेजिन करता रहता हूँ कि डैडी अगर देखते रिजल्ट तो कैसा खुश है। ऐसे आधी स्माइल देते, ऐसे बोलते, या अपनी सिगरेट जला लेते, या कुछ, मतलब वो सब मैं इमेजिन करता हूँ कि इस फिल्म का कलेक्शन आज 22 करोड़ दिखा रहा है जी। वो 4 दिन का। तो देखते तो कैसा रिएक्ट करते, शायद हंसते या शायद ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रख देते, पता नहीं। बट वो जी। एक इमेजिनेशन में ही हम लोग जा सकते हैं और वही सब कर Correct. सकते हैं। वाओ। वेल, इसी के साथ साथ मूवी बहुत ज़्यादा टचिंग रही है। टचिंग के साथ साथ आप कितने कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे आप खुद इमोशनल हो गए थे? इस मूवी, ये ऐसी फिल्म थी समीरा जी जहाँ पे अगर आप पूरी तरह इमोशनल सच्चाई से नहीं है तो वो बहुत गंदा लगेगा स्क्रीन। फेक लगेगा। बहुत फेक लगेगा। और हमारे डायरेक्टर्स खास राधिका मैम, विनय सर, दोनों ने पहले दिन से हम दोनों को बोला था जी। कुछ आता हो या ना आता हो, नो प्रॉब्लम, ऑनेस्टी देना हमको, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि मंत्र हमें उन्होंने दिया था, अच्छा करो या बुरा करो, नो प्रॉब्लम, ऑनेस्टी चाहिए। राइट। तो ये पहले दिन से हमारे दिमाग में उन्होंने डाल दिया था। और जिस चीज़ की वजह से, और मैं आपको बताऊं समीरा जी, ऐसा मैं बहुत गंदी एक्टिंग भी कर सकता हूँ। मुझे चाहिए डायरेक्टर जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बचा ले। हमेशा डायरेक्टर ही बचाता है एक्टर्स को। और राधिका मैम, विनय सर ने मुझे इतना बचाया, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरी ख़राब परफॉर्मेंस मुझसे होने नहीं देते थे वो, और होती थी तो वो फिर से रीटेक करते थे और फिर से करते थे, और बड़ा उन्होंने भी सफ़र किया होगा। बट एक डायरेक्टर ही होता है, जैसे बिजॉय नाम्बियार सर ने तैश बनाई, तो पाली का रोल, उसमें मैंने जो मेरे से हो सकता था मैंने जान डाल दी, लेकिन कई गलतियां भी मैंने करी होंगी जो उन्होंने छुपा दी। तो डायरेक्टर्स इस मामले में दे आर लाइक गॉड। मिरांडा ब्रदर्स करी, संजय गुप्ता सर, फुटबॉलर बना मैं। अब मेरे को इतना फुटबॉल तो आता भी नहीं था, उनके लिए सीखा था मैंने। उन्होंने मेरी सारी गलतियां हटा दी। तो डायरेक्टर्स आर लाइक एक्चुअल गॉड्स। करेक्ट है। ये भगवान ही होते हैं फिल्म सेट पे। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी सारी गलतियां छुपा सकते हैं आपको निखारने के लिए। और दैट इज़ वाई आई थिंक डायरेक्टर्स आर लाइक पेरेंट्स। और अच्छे पेरेंट्स अगर आपके पास हो तो आपका जो आप शाइन करते हो, आप ग्लो करते हो। वेल, अब जब आप देखते हो इंदर को, कभी कभी ऐसे लगता है ना कि कुछ कमी रह गई है, यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना चाहिए था। अभी भी ऐसे लगता है आपको पर्सनली, क्योंकि आपके साथ इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किए हो, तो कहीं ना कहीं अब आपको रियलाइजेशन होता होगा यहाँ पर ऐसे नहीं, ये कर लेना चाहिए था। कभी ऐसा हुआ? ये खासियत होती है और यही फ़ायदा होता है जब आप पहली अटेम्प्ट में ही अपनी पूरी जान डाल दो, तो आपको ज़िंदगी भर इस बात का गिल्ट नहीं रहता कि शायद मैं अच्छा कर सकता था। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जो पढ़ाई करी तो मुझे हाई स्कोर करना था, ठीक है। अब मैंने जिम में पढ़ाई करी, मैंने ट्रैफिक में पढ़ाई करी, 1-1.5 घंटा ट्रैफिक में फंस गए तो पढ़ाई चल रही, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई चल रही, एयरपोर्ट लाउंज में बैठे हैं, पढ़ाई चल रही, एयरपोर्ट में एरोप्लेन में बिठा के वो वेट कराते ना कभी कभी 30-40 मिनट, वहाँ पढ़ाई चल रही है। एरोप्लेन उड़ गया, पढ़ाई चल रही है, डाउनलोडेड वीडियोस देख रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे 81.5 से भी ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि अब मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ अपनी एफर्ट से कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई बहुत मैंने सब कुछ दिया, अब उससे ज़्यादा मेरे पास वक्त ही नहीं था, इससे ज़्यादा आवर्स ही नहीं होते दिन में। सो उसी तरीके से इस फिल्म के लिए हमने जितना हमारे बॉडी में था सब कुछ दे दिया, बॉडी, सोल, माइंड, सब कुछ। आपने अभी मेंशन जैसे जिस तरह के आपके पापा को चाहिए था कि आप पढ़ाई करो, दिस इज़ द ओनली रीज़न आप पढ़ रहे हो अभी, या और भी कुछ रीज़न है? एंड व्हाई ओनली साइकोलॉजी?
रीज़न तो थोड़ा पेनफुल ही होता है हमेशा, और ज़्यादातर हम कुछ भी जो करते हैं वो एक किसी पेनफुल रीज़न की वजह से ही करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये रह गया था अवॉइड कि यार वो जो डैड का एक होता है ना कि अपने बच्चे की तरफ एक हाथ रख दिया और स्माइल कर दिया, हाँ बोल दिया, एक जो नॉड होता है एक डैड्स का, वो नहीं मिला था कभी। और इंसान बहुत लंबे समय तक ना उसी चीज़ की खोज में ही रहता है, और ये वो कभी अपने आप को बताता नहीं है, दूसरों को भी नहीं बताता। मैंने अपने आप को ट्रेन किया है कि मैं इस बारे में बात कर सकूं। जी जी। और साइकोलॉजी क्यों? क्योंकि मेरे को इंसान बहुत पसंद है। जी जी। मुझे इंसान पसंद है तो उनकी बिहेवियर्स बहुत पसंद है। मुझे उनकी सबकी बातें मुझे सुनना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि कोई इंसान कैसे बिहेव क्यों कर रहा है। जी। जैसे कुछ लोगों ने गलत बात कर दी अभी, इंटरनेट पे चलता रहता है जी। तो मुझे जानना है कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। मुझे जानना है कि क्या 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 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई एक बात बोलता है। या हम देखते हैं कोई एक वायरल रील हो जाती है जिसमें किसी ने किसी को धक्का दे दिया या कुछ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। ओवरथिंक करो नहीं, कि उसको कैटेगराइज करो, सेक्शंस करो, उसको बाइफोकेट करो, और उसको लॉजिकली आप पेपर पे ट्राई करो टू फाइंड आउट। जैसे मैं हमेशा ना नोट्स बनाता रहता हूँ, सो आई ऑलवेज want to find a little more elaborate reason of why something is happening. So मुझे वो human beings का मुझे पूरा का पूरा जो पेरिफेरल्स है, मतलब उनका बिहेवियर, उनके एक्शंस, उनके थॉट, फीलिंग, कॉग्निशन, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, बहुत मज़ा आता है। हर्ष, आप रियल लाइफ में और रियल लाइफ में तो आपको किरदार भले ही बहुत अलग अलग मिले होंगे, बट रियल लाइफ में हाउ यू आर इतने ही काम डाउन हो, यही जानना चाहूँगी। इतनी, या तो अपने आप को कभी संभाला आपने, आपकी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आए, कभी संभाला आपने, इतने काम डाउन हो, इतने शांत रहते हो, या अपने बैक एंड दिमाग में कुछ और चलता रहता है? मेरे जब 16-17 साल में आप घर से बाहर निकल जाते हो ना, तो आप ही अपने पेरेंट बन जाते हो। आपके पास कोई बताने वाला नहीं होता है कि ऐसे करो, ऐसे बिहेव करो। तो आप रोज़ नोट्स बनाते हो और रोज़ आप लिखते हो कि ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था। तो जो अच्छा था वो आप रखते जाते हो, जो अच्छा नहीं था आप निकालते जाते हो। करते 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 अभी क्या ना, इतना टाइम हो गया ना समीरा जी, कि अभी दिस इज़ द कल्मिनेशन ऑफ ऑल दीज ईयर्स। अभी अच्छा है या बुरा है मुझे पता नहीं, कई गलतियाँ भी हैं। जैसे कि फिल्म जब नहीं चली तो मैंने जैसे आपको बताया, आई बिहेव लाइक दैट वेरी सिली क्रिकेटर जो चुप हो जाता है, बात नहीं करता है। तो वो भी गलती है, इट इज़ नॉट अ ग्रेट, बट मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस गलती को, मैं उस गलती को मान रहा हूँ, और मैं उसके बारे में अवेयर हूँ। ये नहीं मतलब है इसका कि मैं चेंज हो गया और मैं बहुत हंसमुख हो गया और बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं। आप अगर इंट्रोवर्टेड पैदा हुए हो तो आप थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। तो अभी मैं पिछले कई सालों से ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और मैं एक्सप्रेस करूँ, थोड़ा और इंटरप्रेट करूँ। पूरा चेंज तो कभी नहीं आएगा, हल्का फुल्का आ सकता है। आई एम ट्राइंग, होपफुली। आखिरी के 2 सवाल जानना चाहूँगी, मावरा से रिलेटेड होगा। रिसेंटली अभी उनकी शादी भी हुई है, और री रिलीज के बाद ही आई थिंक सो इनकी शादी हुई है। री रिलीज के पहले नहीं, मूवी रिलीज के दिन 5 फेब, उसी दिन पे मूवी रिलीज हुई थी। ओके, सो आपके साथ कुछ बातचीत हुई है अभी जब री रिलीज हुई है, तो क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को आप लोगों ने दिया? वही मैं अपनी जो मैं आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस की मुझसे जो गलती हुई थी 9 साल पहले, कि मैं अपने डायरेक्टर से टच ख़त्म हो गया था। क्योंकि जब ये फिल्म नहीं चली, सो आई स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दिस बैट्समैन। गलती ना उस बैट्समैन की है ना टीम की है, सब ने अच्छा खेला, लेकिन वो बातचीत करना मैंने ना एज अ, जैसे क्रिकेटर चुप हो जाता है हारने के बाद, वैसे ही मैं चुप हो गया था। उस चुप होने में ना समीरा जी, आई लॉस्ट टच विथ माई डायरेक्टर्स, विथ माई प्रोड्यूसर दीपक मुकुट सर, with my costume team, Rushi Manushi, with Ankita Dhar, and the art director, and Chirantan Das sir, the DOP, the secondary cast, tertiary cast, 100 लोगों का क्रू था, ADs थे, इतने प्यारे प्यारे लोग थे, मावरा थी।
किसी से टच में नहीं रह पाया मैं, और ये मेरी गलती है ना। तो आई होप कि अब सब लोग जो बिखरे हुए हैं, सब लोग ये फिल्म के नंबर्स से देखेंगे और उन्हें दिल में एक सुकून और ठंडक मिलेगा। सो उनकी वेडिंग का इससे बढ़िया कोई गिफ्ट क्या हो सकता है कि आप, हालांकि वो अपने आप में बहुत कंटेंट इंसान है शुरू से। शी नेवर लुक्ड फॉर, आई डोंट थिंक शी लुक्ड फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। शी इज़ अ ग्लोइंग पर्सन फ्रॉम विद इन, बट एक्सटर्नल वैलिडेशन भी अगर मिल जाए साथ ही साथ, सो दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग, आई थिंक सो। आखिरी सवाल जानना चाहूँगी, आपकी जब रिलीज हुई थी, इतना अगर नहीं चली थी, आपने कहा कि आप चुप हो गए थे, डिड इट टुक इयर्स टू कम आउट या थोड़े दिन के बाद? नहीं, मैं एक्चुअली जब घर से भी भागा था ना, मैं ऐसे ही था, मैं स्कूल में भी ऐसे ही था। ओके। तो जब मुझे लगता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं चुप हो जाता हूँ। ओह। तो मुझे लग रहा है कि आपने मुझे माइक दिया है, आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं बातें कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे हर्ष मुझे नहीं समझ आ रहा, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं आपको गलत नहीं बोल सकता, मैं चुप हो जाऊँ। तो वैसा सो आई थिंक ये पर्सनालिटी ट्रेट होता है इंसान, हो सकता है एक रखने का तरीके के ऊपर भी होता है। हाँ, तरीका भी ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए भी काफ़ी एक अवेयरनेस चाहिए, और सीख ही रहे हैं समीरा जी अभी। आई ट्राई, कीप ट्राइंग, क्योंकि सब कुछ तो एक बार में इम्पॉसिबल है। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए अभी? हमेशा से हूँ सोशल मीडिया पे, तो मैं बहुत एक्टिव हूँ। So that keeps you connected, सोशल मीडिया right? की वजह से तो ये फिल्म रिलीज हो रही है एक तरीके से देखा जाए तो। Yes, I saw that. सो वहाँ तो आई एक्सप्रेस अ लॉट, बट मुझे सीखना क्या है, जैसे फेलियर के टाइम पे ना मैं खुद के ऊपर बहुत काम करता हूँ। मुझे फेलियर के टाइम पे दूसरों के साथ भी चिल करना आना चाहिए, वो नहीं आता मुझे। जैसे मैं इतनी 10 गुना मेहनत करने लग जाता हूँ अगले दिन से ना। फेलियर हुआ, अगले दिन सुबह उठे और काम पे लग गए, और फिर उठे काम पे लग गए, फिर उठे काम पे लग गए, नो रिजल्ट काम पे लग गए, नो रिजल्ट काम पे लग गए। ऐसे में हफ्तों तक, महीनों तक एक ही खाना खा के, एक ही रूटीन फॉलो करके मैं महीनों तक रह सकता हूँ। बट आई वॉन्ट टू लर्न वॉट यू आर सेइंग, और आई टेक योर एडवाइस, एंड ये भी मैं सीखूंगा आगे जाके। ज़रूर ज़रूर, थैंक यू सो मच। बट लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? आपके विरल बयानी जी के इस चैनल के माध्यम से मैं सबको ये बोलूँगा, ये जो फिनोमेना हुआ है अभी, ये जो चीज़ हुई है, जो नंबर्स आ रहे हैं, ये सब हो रहा है, ये मैं डेडिकेट करता हूँ उन एक्टर्स को जो मुझसे, मेरे बराबर या मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और रिज़ल्ट अगर उनके आसपास है बट उनके करीब नहीं आया, और उन लोगों को भी मैं डेडिकेट करूँगा जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, कि जस्ट स्टे इन द फाइट। आप फाइट बंद मत करिए, फाइट में रहिए। जीते नहीं तो भी चलेगा, और हारे तो भी चलेगा, लेकिन बस आपको रिंग छोड़ना नहीं है, रिंग में रहना है, फाइट में रहना है। रोज़ सुबह उठना है, फाइट करना है, हार गए नो प्रॉब्लम, सुबह उठिए दोबारा फाइट करिए, स्टे इन द फाइट, दैट्स इट।